फ्रेंड्स, मैं हूँ सरस्वती और सरस्वती के सरस के ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बना रहे हैं हलवा और पूड़ी बनाऊंगी और चना। अभी आज है मतलब नवमी है, तो हमारे यहाँ नवमी पूजन होता है, तो यहाँ पे सुबह सुबह बनाना पड़ता है। मतलब उठ गई थी 4:15 पौने 4 बजे लगभग उठ गई थी। इस समय 4:30 बज रहे हैं और मैं नहा के आ गई। जिस घर का छोटा मोटा काम जो है उसको निपटा के ही नहाती हूँ, तो भाई सारे काम निपटाने में 1 घंटा लग जाते हैं और लगभग 1 घंटा ही लगा था। और मतलब हम आ गए थे नहा के ऐसे के 4:30 बजे तक, और उसके बाद डायरेक्ट ही किचन में आई। कोई पूजा वगैरह नहीं किया। मंदिर की साफ़ सफाई जो है अम्मा कर रहे थे नहा वहा के, और यहाँ फटाफट से बना लेते। क्या होता है ना, मंदिर पहले पूड़ियाँ लेके जानी होती हैं, तो हलवा पूड़ी बना के पहले अम्मा मंदिर चले जाएंगे लेके, और उसके बाद में मैं घर पे पूजा वगैरह करूँगी। तो आज के दिन जो होता है ना, बहुत सारे काम होते हैं छोटे छोटे। और जो पूड़ियाँ हैं ना, बड़ी एक रोटी बना लेती हूँ इसे फटाफट से। तो पूड़ियों को जो हम कट कर लेती हूँ, इससे बहुत सारी पूड़ियाँ एक साथ तैयार भी हो जाते हैं। और छोटे छोटे रहते हैं ना, जिससे भगवान जी को भोग वोग लगाना रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है। छोटे छोटे सुंदर सुंदर देखने में भी, और बनाना बहुत सारे पूड़ी एक साथ तैयार हो जाते हैं, आप देख सकते हो। तो मतलब इस तरह से चीज़ें बहुत ही आसान हो जाते हैं काम। और आज सारा जो है घी में बनेगा, जिससे हलवा पूड़ी और चना सारे घी में ही बनते हैं। और चना जो है ना, बिल्कुल सिंपल सा बनता है हमारे यहाँ। हमने इसमें तड़का लगाया था जीरा का, घी के साथ जीरे का तड़का लगाने के बाद बस थोड़ा नमक और हरी मिर्ची 2 डाल दी थी, हल्का सा तीखा होने के लिए। बस बन जाता है। और छोटी छोटी पूड़ी आप देख सको कढ़ाई में कितना अच्छे लगते हैं, फूले फूले बनते हैं। तो बस यहाँ से फटाफट से हमने पूड़ियाँ बना लिया। अब हर अलग अलग जगह पे पूड़ियाँ रखना होता है। तो जैसे कि मंदिर ले जाने के लिए अलग रखना है, भोग के लिए माता के अलग रखेंगे, और जो हवन में लगेगा वो अलग। मतलब सभी पूड़ियों को ना मैं अलग अलग कर देती हूँ। लेकिन चलिए पहले भी हलवा बना लेती हूँ। तो हलवा बनाने में फटाफट से बना लेती हूँ। सेम कढ़ाई में बना रही हूँ, जैसे कि हमने पहले पूड़ियाँ बनाए ना, तो घी वाला रहता है। तो मैं क्या करती हूँ, इसी में हलवा भी बना लेती हूँ। तो हलवा एक निकाल लेती हूँ एक बाउल में, और कढ़ाई को रख देती हूँ साइड में, क्योंकि अभी साफ़ तो नहीं करूँगी। नहा वहा के आ गई, बाद में ये सारे काम हम निपटा लेंगे। तब बाकी है कि मतलब जब हलवा पूड़ी और चना तीनों बन गए हैं, तो जैसे हमको मंदिर ले जाने वाला अलग कर दूँगी, गाय माता का सब मतलब अलग अलग करके रख देती हूँ, तो ज़्यादा सही रहता है। अब इस समय बज चुके हैं 5:15, और अम्मा मंदिर जा चुकी हैं लेके, और मैं अपने घर की बस पूजा वगैरह की थोड़ा तैयारी कर लेती हूँ, और माता को भोग लगाने के लिए यहाँ पे निकाल रही हूँ हलवा और पूड़ी। तो चलते हैं हम मंदिर में, पहले पूजा वगैरह कर लूँगी, और थोड़ा सा मैं सोच रही नहीं, हवन जब होगी तो मैं साड़ी बांधूँगी। लेकिन पहले तो अपना काम तो निपटा लूँ, क्योंकि काम अभी बहुत ज़्यादा हैं। और पंडित जी भी 8 बजे आने के लिए सोचे हैं, बोले हैं 8 बजे आने के लिए। तब तक हम अपने घर का जो काम है ना, ये सारे कर लूँगी। क्यों, एक चीज़ और है, इनको ऑफिस जाना है, तो उस हिसाब से और जल्दी मुझे खाना भी बनाना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें और हलवा वगैरह जो खाली करके रख देती हूँ सिम कुकर में, मैं दाल भी चढ़ा दूँगी यहाँ पे, साइड में हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा। हम लोग तो लेट से खाएंगे, लेकिन इनको ऑफिस जाना है, तो ये अपना खा पी के निकल जाएंगे। अब व्रत है तो ऐसे जा भी नहीं सकते, तो इसलिए मैं बना रही हूँ जल्दी से खाना भी। तो यहाँ पे कढ़ाई वगैरह साइड में रख देती हूँ, सारी चीज़ें हो चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ होता है ना, बहुत मुश्किल। अच्छा, आजकल हमारे देश में लोग कहते हैं कि लड़कियाँ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जब बात आती है कि लड़कियों की ज़रूरत पड़ती है जैसे कन्या खिलाने के लिए, तो ये बहुत मुश्किल काम हो जाता है कि 9 कन्या भी एक कॉलोनी में इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस बार मैं हर बार सोचती हूँ कि यार ये छोड़ दूँगी, नहीं खिलाऊँगी, नहीं मिलती हैं। लेकिन हर बार जब वो मेन टाइम आता है ना, तो बिल्कुल मन ही नहीं मानता है कि कन्या नहीं खिलाएं, और ऐसे कैसे हो जाएगा। तो अब साड़ी बांध के आ गई हूँ। पंडित जी का भी फ़ोन आ गया था, बोल रहे थे 15 मिनट में आ जाएंगे। तो तब तक 15 मिनट में आ रहे हैं, पर जो प्रसाद वगैरह चढ़ाना है माता को, ये मैं कर लेती हूँ इकट्ठा। वैसे मैं सुबह का पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि आज के दिन जो पंडित जी आते हैं ना, इतने हड़बड़ी में आते हैं कि मतलब ठीक से कुछ भी नहीं हो पाता है। उससे अच्छा तो अपने कर लेते हैं। लेकिन एक नियम बना रखा है सब कोई कि मतलब पंडित जी करवाएंगे तो करवाना ही है। चलिए कोई नहीं, चलो बाकी चीज़ों को कर देते हैं। और
धीरे धीरे करके सारे काम हो गए हैं। अब पंडित जी आए उससे पहले मैं अपना सारी तैयारियां कर लेती हूँ, क्योंकि आज के दिन पंडित जी को भी वेट नहीं करवा सकते भाई, उन्हें भी बहुत सारे जगह पे जाना रहता है। अच्छा 15-20 मिनट का ही पूजा करवाते हैं, लेकिन उतने में इतना फ़ोन आ जाता है, हर कोई सोचता है कि हमारे यहाँ जल्दी से हो जाए। तो पंडित जी आ चुके हैं, चलिए हवन करते हैं। तो यहाँ पर हवन स्टार्ट हो गया है और इतना मतलब धुआं हो रहा था इतने ज़्यादा, और बड़े अच्छी लकड़ी मिल गई थी हमें आम वाली, कि बहुत बढ़िया जली भी थी लकड़ी, और हवन वगैरह हो चुका था। और साथ साथ जैसे ही पंडित जी आए ना, तुरंत कन्याएं भी आ गई। देखिए माता रानी की कृपा, कि मैं सोच रही थी नहीं खिलाऊंगी, लेकिन ऐसे सब लोग मिल गए। शाम को जब मार्केट से आ रही थी ना, तो रास्ते में 1-2 लोगों से बोल दिए थे कि मतलब भेज दीजिएगा। इतने समय से सब लोग भेज, जैसे पंडित जी आए तुरंत आ गई थी कन्याएं। अब हमारी माता रानी की आरती हो रही है, तो अम्बे तू है जगदम्बे काली वाली आरती हो गई है, वही वाली आरती हुई। आचमनी कर देते हैं। और पंडित जी बोल रहे थे ना कि आइए जल्दी कलावा बांध दें ताकि हम निकलें। तो इस तरह से हमारा जो हवन था संपन्न हो गया। माता रानी सब पे कृपा बनाए रखें और सब पे अपनी दिव्य दृष्टि बनाए रखें, यही मनोकामना है सभी के लिए। तो पूजा कंप्लीट हो चुका है, मतलब संपन्न हो गया है, और इधर कन्याएं सब बैठी हुई हैं। तो चलिए अब कन्या भी खिलाना स्टार्ट हो गया है। और बच्चे इतने थक जाते हैं कि मतलब ठीक से बैठ भी नहीं रहते। कोई कह रहा था आंटी हमें कुर्सी पे दे दो, कोई कह रहा था आंटी हमें इधर दे दो। मैंने कहा बेटा कुछ लोग इस तरह बैठ जाओ, कुछ तरह उधर बैठ जाओ। तो कुछ इधर बैठी, कुछ इधर बैठी है। बच्चे सुबह से थक जाते हैं, इतने घर पे जाते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं। मतलब ये होता है ना कि इनको भी उत्साह रहता है कि कन्या खाने जाना है। तो देखिए सारी कन्याएं यहाँ पे खाए, और 2 लांगुर जी आ गए हैं, 2 लड़के भी हैं साथ में। तो चलिए फ्रेंड्स हम सबको खिला देते हैं। और सारे बच्चे, कोई गर्म पानी मांगता है तो कोई ठंडा मांगता है। तो जिसको गर्म पानी चाहिए, तो मतलब नॉर्मल पानी कुछ बच्चे पीते, कुछ बच्चे बोलते हैं ना कि हमें ठंडा पानी चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठंडा पानी भी रख दिया था एक बोतल फ्रिज में, क्योंकि ये होता है ना कि मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे मांगते हैं ठंडा पानी। देखिए माताएं हमारी बैठ के खा रही। एक छोटी सी बच्ची आई थी, बिल्कुल 5 महीने की है। देखिए छोटी सी बिल्कुल है, ये भी आ गई थी। मतलब हमें 9 कन्या पूरा करना था, जो मतलब हो गया। हमारी बगल की हैं, छोटी सी बच्ची है, तो इसके भी ले आए थे। बस 9 पूरी हो गई, और 2 लड़के भी आ गए थे। एक लागू रहता है ना, और इतना सब लड़कियां शोर मचा रही थी कि मतलब मेरी आवाज़ ही दब रही थी। तो मैंने कहा चलो अच्छा आप लोगों से ऑडियो में बता देती हूँ। ये बिल्कुल सब कॉलोनी की हैं, अगल बगल का। इसी सामने खड़ी मेरे जस्ट बगल में रहती है, शिवी नाम है इसका। तो इस तरह से हमारा जो है सारे काम तो हो गए फ्रेंड्स। बहुत अच्छा लगता है ऐसा सब करके। पहले मैं मन से हार जाती हूँ कि नहीं कर पाऊँगी, लेकिन सोचती हूँ कि नहीं यार करना है तो करना ही है। थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ, और थोड़ा सा बच्चों के लिए मेहनत करना पड़ता, बट आ जाती हैं सब। चलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। तो यहाँ पे सारी कन्याएं आशीर्वाद वगैरह दे दी हैं, लेकिन अब मैं आ गई हूँ मंदिर में, थोड़ा सा समेट रही हूँ, क्योंकि जब हवन वगैरह होता है ना तो बहुत सारे बर्तन यहाँ पड़े रहते हैं। हवन के घी का कटोरी, कौन सी कटोरी रहता है, तो सारी चीज़ें रहते हैं। तो मैंने समेट लिया, लेकिन साड़ी में तुरंत ही बदल दी थी कपड़े, क्योंकि हम बहुत देर तक साड़ी में रहना मुश्किल है। और गर्मी जब हवन हुआ ना, धुआं के वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो गई कि पूछे मत। तो चलो किचन में जो हम काम करते हैं, खाना वगैरह बना दिया। बहुत सारे डब्बे कल धुले थे, तो उसमें भी हमें सामान लगाना था। और ये वाले डब्बा जब कोई गेस्ट आता है तो मैं ड्राई फ्रूट के लिए रखती हूँ, तो अलग अलग ड्राई फ्रूट रख के उनको देती हूँ। तो ये ज़्यादा मुझे सही लगता है। अलग अलग कटोरी से अच्छा अलग अलग इस तरह से रख देते हैं। और चीनी में ख़त्म हो गया था, तो जैसे चीनी ख़त्म होते हैं ना, तो तुरंत डब्बे को धुल देते हैं। तो 4-5 डब्बा कल रात को ही धुल दिए थे। उसके बाद मैंने अब सारे सामान को इसमें भर दूँगी, जो है नमक है और चीनी है, सूजी, सारी चीज़ों को अब इकट्ठा लगा देती हूँ। जब थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, खाना वगैरह हो गया, और 8:30 बजे तक हमारा सारा काम जो है हो गया था। ये मसूर का दाल है, थोड़ा सा मैंने देखा ना कि इसमें कीड़े से लग रहे थे, तो मैंने कहा इसे धूप में सुखा लेते हैं, उसके बाद कुछ लगा के इसमें तब मैं रखती हूँ नमक वगैरह के साथ, तो ये नहीं पड़ेंगे। अभी ये नया दाल ही आया था, लेकिन पता नहीं कैसे, इसमें देख रही हूँ इसी महीने का है, बट थोड़े से 1-2 कीड़े दिखे थे। मैंने कहा चलो इसे छत पे सुखा देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा काम हो गया है कंप्लीट। अब जा रही हूँ छत पे, इसे सुखा देती हूँ। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।